हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ऑलरेडी हमने इस सीरीज़ के अंदर 5 लेक्चर्स डिस्कस किए जहां पे हमने पॉसिबल पास्ट ईयर क्वेश्चंस को समझा था। आज 6th डे होने वाला है और समझते हैं आज के क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, जहां आपसे बोला हुआ है कि डिड मेंडलीव हैव गैप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। ओके, तो यस, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में गैप जरूर था, ये इसका आंसर है। और ये गैप इसलिए था क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जगह छोड़ा। उनका कहना था, अगर आप मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को ध्यान से नोट करो तो यहाँ पे उन्होंने कई जगह पे इस पीरियोडिक टेबल में स्पेसेज छोड़े थे। ठीक है, वो स्पेस अननोन एलिमेंट्स के लिए थे जो फ्यूचर में प्रिडिक्ट हुए और बिल्कुल सही साबित हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का है कि एनी 3 लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। जो भी मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उस पीरियोडिक टेबल की कुछ तो कमियां रही होगी या कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे। तो आइए समझते हैं क्या था। पहला था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज नॉट जस्टिफाइड। उन्होंने हाइड्रोजन की कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं बताई। अच्छा, हाइड्रोजन के ऊपर इतना टसल क्यों चलता है? बिकॉज हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिजेंबल करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। क्योंकि हाइड्रोजन अभी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल भी बन सकता है और एक गेन करके नॉन मेटल भी। तो ये समस्या तो पहले भी थी और मेंडलीव ने इस समस्या को सॉल्व नहीं किया। तो हाइड्रोजन की कोई स्पेसिफिक पोजीशन थी नहीं। आप इस पीरियोडिक टेबल में ध्यान से देखो तो ऐसा था कि उन्होंने हाइड्राइड्स बनाने की बहुत कोशिश की थी पर कोई एक स्पेसिफिक पोजीशन उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन। अच्छा, हाइड्रोजन के संदर्भ में एक और बात है, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देख चुके हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे तो हाइड्रोजन की एक पोजीशन है, मगर आप इसे क्या जस्टिफाई कर पाओगे? जो डिस्कशन मैंने आपके साथ अभी किया कि हाइड्रोजन एक मेटल और नॉन मेटल दोनों हो सकता है, तो अगर आपने एक पोजीशन डाल दी, लेट सपोज ये आपने स्पेसिफाई कर दिया पोजीशन, और अगर मान लो कि मैं मैच करूँ इस पूरे ग्रुप की प्रॉपर्टी तो समझ आता है ये सब मेटालिक कैरेक्टर के हैं। देन इससे ये प्रूफ हुआ कि हाइड्रोजन भी एक मेटल है। बट दैट इज़ वेदर जस्टिफाइड और नॉट? वेल, आंसर है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल भी होता है। तो आप कैसे एक नॉन मेटल को एक मेटल के प्रॉपर्टी में मिक्सअप कर सकते हो? तो ये एक ड्रॉबैक या लिमिटेशन कह लीजिए। सेकेंड जो हम डिस्कस कर रहे थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुड नॉट बी मेंटेन। उन्होंने जो अपने पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया उसका बेसिक फंडामेंटल लॉ ही इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे था, मगर थ्रू आउट द पीरियोडिक टेबल वो इस बात को मेंटेन नहीं कर पाए। आप ज़रा इस पीरियोडिक टेबल को देखिए। इस पीरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किया गया है सभी उस टाइम तक डिस्कवर्ड एलिमेंट, मगर अगर जैसे आप इस जगह पे आप नोटिस करोगे तो आपको समझ आएगा यहाँ पे ध्यान से देखने पे कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास जो है वो वायलेट हुआ है। कैसे वायलेट हुआ है देखिए। अगर आप यहाँ पे नोट करें इस पोजीशन पे तो आपको समझ आएगा कि इस वाले का मास जो है वो इसके कंपैरिजन में कम है, यानी कि निकल का मास कम है और कोबाल्ट का मास ज़्यादा है। तो कायदे से कोबाल्ट को यहाँ होना चाहिए था और निकल को यहाँ होना चाहिए था, मगर अगर वो ऐसा कर देते तो फिर निकल की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी वो मैच नहीं करती अकॉर्डिंग टू ग्रुप, यानी कि निकल यहाँ जाने के बाद शायद इस ग्रुप के जैसा नहीं रहता केमिकली। तो उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए मास के साथ थोड़ा बहुत छेड़छाड़ कर दिया और वो एक ड्रॉबैक में कंसीडर हुआ, क्योंकि वहाँ फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वायलेट हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं थर्ड क्या पूछा हुआ था आपसे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आप एक और आंसर डिस्कस करो, यानी ड्रॉबैक को लिमिटेशन कह लो आप, तो आइसोटॉप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दे कैन नॉट बी गिवन सेपरेट प्लेसेस। अब अगर आइसोटॉप्स की बात की जाए
तो आइसोटॉप्स होते क्या हैं, एक ऐसे एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म जहाँ पे उनके एटॉमिक मास इंक्रीज़ करते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो अगर एटॉमिक मास अलग हो गया और आपके पीरियोडिक टेबल का क्राइटेरिया ही यही है कि अगर एटॉमिक मास अलग मिलेंगे यानी कि हायर मिलेंगे तो उनको अलग पोजीशन दी जाएगी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया आइसोटॉप्स के साथ, हर किसी के साथ नहीं, आइसोटॉप्स के साथ ऐसा नहीं किया। उनका ये कहना था कि चाहे एक एलिमेंट के 3 आइसोटॉप्स हो या 4, सभी की केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम है, तो आप उनको एक ही जगह दो, मगर आप केमिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे भी पीरियोडिक टेबल बना रहे हो, ये मैं मेंडलीव के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, तो फिर आपको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का ख्याल रखते हुए चाहे एक एलिमेंट के कितने भी स्पीसीज क्रिएट हो, अगर मास बढ़ गया तो आपको अलग पोजीशन देना चाहिए, पर आपको इस पीरियोडिक टेबल में कहीं भी ऐसा आइसोटॉप्स के लिए स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दिखेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसी का। यहाँ बोला हुआ है कि डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम चेंज इन अ पीरियड विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का चेंज होता है पीरियड्स में जब आप इंक्रीज़ कर देते हो उसके एटॉमिक नंबर को? तो इसका आंसर है नंबर ऑफ़ शेल्स रिमेन सेम। अगर आप ध्यान से समझे एक ही पीरियड के अंदर, आप यहाँ पे आइए, इसी सेम पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ़ शेल तो सेम रहते हैं। जैसे मैं बात करूँ लिथियम की, तो लिथियम के लिए मेरे को कितने सेल बनाने चाहिए? 2 बनाने चाहिए, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले में 1। जब मैं बेरिलियम की बात करूँगा तो यहाँ भी 2 ही बनेंगे, पहले में 2 और दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है इसलिए टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, इसके 3 होते हैं तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान देने वाली बात यह है कि सेल, फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल, इसमें भी दोनों सेल यानी कि सेल्स दोनों के केस में सेम है, नंबर ऑफ़ सेल्स इंट्रोड्यूस नहीं होता नया। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो अगर सेल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है नया तो होगा क्या कि नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड टिल ऑक्टेट इज कंप्लीट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये था। समझ में आ गया? एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ क्वेश्चन का रियल मीनिंग क्या था, कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का चेंज होगा पीरियड के अंदर अगर आप एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर दो। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, एक चार्ट है, यहाँ पे हमने एक पीरियड का एग्जांपल लिया है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो लिथियम वाला ब्लॉक दिख रहा है ना, सेकेंड पीरियड की मैं बात करूँ तो इस पूरे को हमने कंसीडर किया है, उसको मैंने अलग से यहाँ पे मेंशन किया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से नोट कीजिए, शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। लिथियम के केस में भी 2, बेरिलियम के केस में भी 2 और नियॉन तक 2 चलेंगे। केवल और केवल लास्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाएगी, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चेंज होता है। समझ आया होगा आज का डिस्कशन। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी और ये आपके सामने स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको करना है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। मिलते हैं कल जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वीकली कंपाइलेशन। तब तक के लिए जय हिंद।